हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन अनदर लेक्चर ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। बेटा, हम आयनिक इक्विलिब्रियम में लास्ट लेक्चर्स में अपने काफी कुछ कवर कर चुके हैं और उसमें हमने जो मेन कंसेप्ट था दैट वाज पीएच, वो हमने अच्छे से कवर किया था बेटा। वहां पे क्लियर है। उसके ऊपर हमने न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए हैं और आई हैव गिवन यू सो मेनी न्यूमेरिकल्स ऑन इन अ लाइव क्लास। बेटा, हमने लाइव क्लास में आपको न्यूमेरिकल दिए भी हैं, असाइनमेंट्स आपको मिली भी हैं। क्लियर है। अब देखो बेटा, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे एसिड और बेस के बारे में। देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड जो होते हैं दे आर फुली डिसोशिएटेड, वो पूरे के पूरे डिसोशिएट हो जाते हैं। और अगर आपको उनकी पीएच निकालनी है तो यू हैव अ मेथड बाय जस्ट अप्लाइंग पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ दैट एच पॉजिटिव आयन। बेटा, अगर पीओएच निकालनी है स्ट्रॉन्ग बेस की तो आप क्या करोगे, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ ओएच नेगेटिव आयन। बेटा क्लियर है केस, तो वो केस आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे पास वीक एसिड और वीक बेस होते हैं तो उनकी पीएच निकालना इतना आसान नहीं होता बेटा। एंड वी आर नॉट एबल टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक एसिड और वीक बेस विद द हेल्प ऑफ दिस सेम फॉर्मूला पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव और ओएच नेगेटिव है। they have a different formula for the calculation of the pH of their in their solution। बेटा चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक हमारा दैट इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। आयोनाइजेशन की बात करेंगे, डिसोसिएशन की बात करेंगे, हम एसिड के लिए बात करेंगे, लेकिन और वो भी कौन से एसिड, मोनो बेसिक एसिड और मोनो एसिडिक बेस के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर रहेगा बेटा हमारा वो रहेगा डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड। ठीक है, तो वीक एसिड की बात करेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड। बेटा क्लियर है। अब देखो, हम यहां पे लेट मान के चलते हैं बेटा, लेट HA is a weak acid। HA जो मैंने कंसिडर किया है बेटा वो क्या है, मेरे पास एक वीक एसिड है। क्लियर है, इसको हमने वीक एसिड मान लिया। अब इस HA की डिसोसिएशन की बात करते हैं। देखो कैसे होगी। HA आपको पता है वीक एसिड है तो इट विल गिव यू रिवर्सिबल रिएक्शन एंड वी गेट H पॉजिटिव एक्वस कंडीशन में प्लस A नेगेटिव। बेटा हमें ये मिल जाएगा। और ये कब होगा, when we dissolve these salt in pure water, जब इनकी डिसोसिएशन हम प्योर वाटर में कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब देखो डिसोसिएट हुआ है H, तो इसके लिए हम के लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, तो यहां पे क्या आ गया, Ka डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड दैट विल बी H पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन, A नेगेटिव आयन कंसेंट्रेशन अपॉन HA कंसेंट्रेशन क्या है बेटा। तो ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया बेटा अभी कि जो एसिड है, वीक एसिड है, वो पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते हैं। अब पूरी तरीके से डिसोशिएट नहीं होते फिर क्या होता है, देखो बेटा मैं दोबारा इक्वेशन लिख रहा हूं। ऊपर वाली ये आ गया H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव। अब इसकी कंसेंट्रेशन जो है, लेट इट बी द कंसेंट्रेशन ऑफ इनिशियली, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुई है बेटा, हमने क्या लिया, इसकी कंसेंट्रेशन गैस कर लिया, दैट विल बी C। C इज द कंसेंट्रेशन ऑफ दिस HA एसिड इनिशियली एंड दिस इज 0,0। इनिशियली क्या होगा, जब HA डिसोशिएट ही नहीं हुआ होगा बेटा तो यहां कंसेंट्रेशन कहां से आएगी, जब HA की डिसोसिएशन होगी तभी तो कंसेंट्रेशन बेटा H पॉजिटिव और A नेगेटिव की बढ़ेगी। ठीक है, जब डिसोसिएशन हुई नहीं है तो कहां से बढ़ जाएगी। एंड आफ्टर सम टाइम, आफ्टर टाइम t टाइम के बाद हमने ये सोच लिया कि कंसेंट्रेशन ऑफ C HA इज डिक्रीज्ड बाय C अल्फा। जितनी इसकी कंसेंट्रेशन C से कम होगी बेटा उतनी इनकी कंसेंट्रेशन बढ़ जाएगी। इट विल बी C अल्फा एंड C अल्फा। देखो ये कंसेंट्रेशन इसकी C थी टोटल, उसमें से एक टाइम के बाद, आफ्टर टाइम T के बाद
कंसंट्रेशन सी अल्फा जो है बेटा वो क्या करेगी, डिक्रीज कर गई। जितनी डिक्रीज करेगी उतनी तो कंसंट्रेशन बेटा H पॉजिटिव और A नेगेटिव की बढ़ेगी, तो वो हमने शो कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास केस आ गया। अब हम लिखते हैं इसके लिए, इसमें वैल्यू पुट करते हैं बेटा, तो Ka इज इक्वल टू H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, सी अल्फा, इंटू A नेगेटिव वो भी सी अल्फा बेटा, अपॉन HA की कंसंट्रेशन कितनी है एट आफ्टर टाइम t, C माइनस सी अल्फा बेटा। ये आ गया केस। अब इसको सॉल्व करो, देखो Ka इज इक्वल टू सी स्क्वायर अल्फा स्क्वायर अपॉन C कॉमन ले लिया 1 माइनस अल्फा बेटा, एक C से एक C कैंसिल हो गया बेटा, क्लियर। तो क्या आ गया हमारे पास, Ka इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बेटा। अब जो ये एक्सप्रेशन है सी के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, दिस इज नोन एज ओस्टवर्ल्ड, इसको हम बोलते हैं ओस्टवर्ल्ड डिसोसिएशन लॉ, डिसोसिएशन लॉ बेटा। मतलब ओस्टवर्ल्ड का किस तरीके से, ओस्टवर्ल्ड ने दिया किस तरीके से वीक एसिड डिसोशिएट होते हैं एंड हाउ वी कैलकुलेट द Ka वैल्यू फॉर दैट सिस्टम बेटा, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसी Ka की बात करूं तो इस Ka के लिए मैं बहुत सारे फैक्टर्स को एज इट इज लिख सकता हूं बेटा। कैसे, अगर मुझे Ka के लिए Pk लिखना है बेटा तो मैं कैसे लिखूंगा, माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ Ka या वैल्यू ऑफ Ka। लिखते कि नहीं लिखते बेटा, बिल्कुल इस तरीके से हम शो करते हैं बेटा यहां पे, ठीक है। ये जस्ट सिमिलर टू पीएच है, पावर ऑफ Ka। जो भी पावर होगी बेटा ऊपर, जो भी पावर कंसीडर करोगे उसको आपको यहां पे लिखना है, समझ आ रहा है ना, जो भी पावर कंसीडर करोगे उसको आप यहां पे लिखोगे बेटा। अब देखो इसी में अगर ये बेस लॉग बेस 10 होता है बेटा, क्या होता है लॉग बेस 10। सपोज करो Pk वैल्यू इज गिवन टू यू एंड यू वांट टू कैलकुलेट दिस Ka वैल्यू फ्रॉम देयर, तो आप क्या करोगे बेटा उस केस के अंदर, Ka is equals to 10 raised to power minus Pka आता है बेटा, 10 raised to power minus Pka। अब देखो यहां से दो बातें जो आपको याद रखेंगे। पहली बात देखो यहां पे जो हम याद रखेंगे बेटा नोट में कि हायर द वैल्यू ऑफ Ka, हायर द value of Ka, stronger will be the acid, stronger will be the acid। जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होगा। हायर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड हमें मिल जाएगा। सेकंड देखो बेटा यहां पे, लोअर द वैल्यू ऑफ Pka, लोअर द या स्मॉलर लिख लो बेटा, लोअर स्मॉलर, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ Pka, stronger will be the acid, stronger will be the acid। जितनी Pka की वैल्यू कम होगी बेटा, स्मॉलर वैल्यू होगी, उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जितनी Ka की वैल्यू हायर होगी बेटा उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और याद क्या, रट्टे भी नहीं मारनी, रट्टे क्यों नहीं मारनी बेटा, देखो यहां पे हमने लिखा है Ka इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन। अब जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी इसका मतलब उतने H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा है, और जितने H पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा होंगे उतना क्या होगा बेटा यहाँ पे स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तभी तो मैंने बोला हायर द वैल्यू ऑफ Ka, स्ट्रॉन्गर विल बी द एसिड। जितने H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तभी तो Ka की वैल्यू ज्यादा होगी बेटा, और जितनी Ka की वैल्यू ज्यादा होगी उतना आपके पास स्ट्रॉन्गर एसिड मिल जाता है। लेकिन
अब पीके जो है दैट इज सिमिलर टू पीएच। यहां पे अगर पीएच लिखा होता है बेटा तो जितनी पीएच कम होती है उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ना, उसी तरीके से जितनी पीके कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा आपके पास बेटा। क्लियर है केस? तो ये आ गया। अब बात करते हैं यहाँ पे के ए की, कि जो के है बेसिकली क्या है, के इज जो यहाँ पे मैं के ए शो किया है, के ए इज डिसोसिएशन कांस्टेंट। दिस इज डिसोसिएशन कांस्टेंट and this dissociation constant is independent of a concentration, b impurities, c pressure and etc एक्सेट्रा। जो के है बेटा वो ना कंसेंट्रेशन पे डिपेंड करता है, ना इंप्योरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है और ना प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज ऑल फैक्टर्स बेटा, इनके इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, बट अगर हम बात करें साथ में बेटा तो हम ये बोल सकते हैं इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली बेटा। ये सिर्फ जो है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं यहां पे कि के ए वैल्यू इज कांस्टेंट फॉर a reaction at a particular temperature। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर के ए की वैल्यू जो होगी बेटा दैट विल बी कांस्टेंट, इट विल नॉट चेंज फॉर अ रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी एसिड के लिए, वीक एसिड के लिए या स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए इवन के ए की वैल्यू विल बी कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करता है बेटा? इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। अब देखो जो यहाँ पे दूसरा केस आ रहा है बेटा, दूसरा केस क्या है? हमने यहाँ पे एक नई टर्म यूज की है एंड दैट टर्म इज अल्फा। क्या बोल दिया बेटा मैंने इसको? अल्फा बोल दिया बेटा। अब अल्फा जो मेरे पास है बेटा दैट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसको हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं बेटा। अब ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या शो करता है? अगर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, सुनो ध्यान से, इफ दिस अल्फा इज लेसर देन 2% और अल्फा इज लेस देन 0.02 मोलर कंसेंट्रेशन, देन अगर अल्फा की वैल्यू 2% से कम आ रही है तो आप बोल सकते हो द एसिड और द बेस विल बी वीक एसिड है बेटा। ठीक है, और जब वो वीक एसिड है तो इसका मतलब डिसोसिएशन जो है H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन हमें ज्यादा नहीं मिल रही है बेटा। अगर हमारे पास ये वीक एसिड है तो हमारे पास क्या H पॉजिटिव और A नेगेटिव आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा नहीं मिल रही है, क्योंकि जो ये वैल्यू अल्फा की आ रही है बेटा यहाँ पे, दिस अल्फा वैल्यू इज वेरी 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 स्मॉल, क्योंकि अल्फा की वैल्यू क्या है? बहुत स्मॉल है। और इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इन द एक्सप्रेशन ऑफ 1 माइनस अल्फा जो लिखा है दैट मे बी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। ये कंडीशन तब अप्लाई है जब ऊपर वाला केस होगा। अगर किसी एसिड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की वैल्यू 2 से कम है बेटा, ठीक है, या 0.02 मोलर कंसंट्रेशन से कम है, तो हम कहेंगे वो वीक एसिड है। और वीक एसिड के केस के लिए हम 1 माइनस अल्फा को जो डिनोमिनेटर में दे रखा है बेटा ओस्टवर्ल्ड डिसोसिएशन लॉ में, उसको हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? बिकॉज यहां पे जो अल्फा होगा दैट इज वेरी 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 लेस देन 1, 1 से बहुत कम होगा बेटा। क्लियर है?
तो अगर हम ये लिख दिया तो हमारे पास मॉडिफिकेशन होगी इक्वेशन के अंदर, तो के ए क्या बन जाएगा फिर वहां पे, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा था बेटा पहले, नाउ इट बिकम्स के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर, ये बन गया। एंड दिस फॉर्मूला इज अकॉर्डिंग टू ओस्टवर्ल्ड इसको बोलते हैं ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ बेटा, क्लियर है। अब जो ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ है, ये वाला जो लॉ मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पे शो किया हुआ बेटा, इसको हम इस फॉर्मूले को हम ज्यादातर निकालते हैं आइदर वी हैव टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द एसिड और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ द एसिड और के ए वैल्यू, एंड वी जनरली वी डू नॉट यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला बेटा, के ए इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा को हम जनरली यूज नहीं करते हैं, बिकॉज इसको यूज करके जो कैलकुलेशन होती है वो क्वाड्रेटिक फॉर्म में चली जाएंगी और कैलकुलेशन टीडीएस हो जाएगी बेटा। और लेकिन हाँ, इससे एक बात तो है बेटा, इससे एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप इसका यूज करोगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी दैट विल बी ना अप्रोक्सीमेट, ठीक है, बट ये बहुत इजीली सॉल्व हो जाती है, और अप्रोक्सीमेट जो वैल्यू होती है दैट इज वेरी वेरी नियर टू द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है बेटा। तो याद रखना है कि के ए जो है सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू के ए इज इक्वल टू के इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर बेटा। अब देखो यहां से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू के ए अपॉन सी बेटा, अल्फा स्क्वायर क्या आ गया आपके पास, के ए अपॉन सी आ गया, एंड देन यू कैन अप्लाई अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी बेटा, के ए अपॉन सी अंडर रूट में आ गया ये। तो ये इक्वेशन आपने आज चेक कर लिया बेटा। अब देखो यहां पे, चलो मैं आपको इजी करने के लिए कोई क्वेश्चन 1 बोल देता हूं। यहां पे हमने यूजिंग 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3, इसे हम थोड़ा सा याद रहेगा, थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाएगा काम, ठीक है। अब देखो हमने ये लिख लिया, अब यहां पे हम निकालते हैं पीएच ऑफ द एसिड। इस एसिड की जो वीक एसिड होते हैं उनकी हम पीएच किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो पीएच के लिए वी नीड अ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन एट अ पर्टिकुलर टाइम, वी हैव अ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज इक्वल टू C अल्फा। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन कितनी दे रखी है बेटा हमें, दैट इज C अल्फा। नाउ व्हाट वी हैव, C अल्फा दे रखी है बेटा, तो C की जगह आप क्या कर सकते हो, यू कैन पुट द वैल्यू और आइदर यू कैन पुट द वैल्यू फ्रॉम एट द प्लेस ऑफ अल्फा। तो मैं अल्फा की जगह वैल्यू पुट कर रहा हूं बेटा, तो मेरे पास क्या आ गया, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू C इंटू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी बेटा। मैंने थर्ड को यूज करके यहां पे अल्फा की वैल्यू को पुट कर दिया यहां से बेटा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C इंटू अंडर रूट ऑफ के ए अपॉन सी आ गया बेटा। अब देखो इसका केस, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी बेटा, ठीक है, अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी आ गया। ये केस आपको मिल गया कि H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है, दैट इज इक्वल टू के ए इंटू सी का केस आया बेटा वहां पे, डन। तो अब देखो यहां से हम पीएच निकालने की कोशिश करेंगे बेटा। ये के इंटू सी कैसे आया पता है ना आपको, ये जो सी है इसमें 2 अंडर रूट होते हैं बेटा, ये रूट के बाहर है ना, ये कहना चला जाएगा 1 से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे, चलो अब मैं इसको ऊपर लिख के दिखाऊंगा बेटा आपको, पहले आप इतना नोट करो यहां पे, फिर बताता हूं कि इसकी हम पीएच किस तरीके से निकालेंगे, ठीक है, डन बेटा। चलो कैलकुलेट जल्दी से नोट करो इसको।
ठीक है ना। अब देखो पीएच कैसे निकालेंगे। अब पीएच का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, दैट इज pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अब वो वैल्यू पुट कर देंगे बेटा यहाँ पे, माइनस लॉग कंसंट्रेशन की वैल्यू पुट कर रहे हैं बेटा यहाँ पे, तो अंडर रूट ऑफ के ए इंटू सी बेटा। क्लियर। अब मैं इस अंडर रूट को कैसे लिख सकता हूं, देखो चेक करो, के ए इंटू सी हाफ। ठीक है बेटा। अब लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर कोई भी पावर है वो आगे आ जाती है बेटा, क्या आ गया, माइनस हाफ लॉग के ए इंटू सी बेटा। और लॉग की प्रॉपर्टी लगाओ, माइनस हाफ कॉमन रखो, लॉग के ए प्लस लॉग सी आ गया। अब इस माइनस को अंदर भेज दो, माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी बेटा। तो क्या हो गया, माइनस लॉग के ए क्या होता है, दैट इज पी के ए माइनस लॉग सी एंड दैट इज पी एच। वो क्या हो गया बेटा हमारे पास, पी एच। तो किसी भी वीक एसिड की अगर आपको पीएच निकालनी है, यहां तो सुनो जो बोल रहा हूं बात, अगर किसी भी वीक एसिड की आपको पीएच निकालनी है, देन यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए और जिसके लिए आपको पी के ए की वैल्यू पता होनी चाहिए, अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो किसी भी वीक एसिड की पीएच की वैल्यू बेटा। ठीक है बेटा, क्लियर केस। देखो इसमें मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसकी हेल्प से शायद क्वेश्चन आपको और क्लियर हो जाएगा कि क्या है। एग्जांपल बेटा, ठीक है। अब मैं कहता हूं कि मेरे पास है, फर्स्ट एग्जांपल है 0.1 मोलर एसिडिक एसिड हैविंग पीके वैल्यू 4.74, ये दे रखी है मेरे पास। 0.1 मोलर एसिडिक एसिड है जिसकी पीके वैल्यू मुझे दे रखी है 4.74 बेटा। अब नाउ आई हैव टू कैलकुलेट द पीएच ऑफ दिस एसिड। तो मैं क्या करूंगा, देखो बेटा इसका आपको पता है CH3COOH, दिस इज अ वीक एसिड, तो इट विल डिसोशिएट टू गिव एसिडेट आयन प्लस H पॉजिटिव आयन। इनिशियल इसकी कंसंट्रेशन 0.1 है, 0 और ये क्या आ गई 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, 0.1 अल्फा 0.1 अल्फा आ गया बेटा। डन, क्लियर है केस। अब देखो कंसंट्रेशन हमें दे रखी है इनिशियल 0.1 है बेटा इसकी, ठीक है। अगर यहां पे वो बोल दें आपको यहां पे निकालना है पीएच, आपको यहां पे निकालना है दैट इज अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होगी, आपको निकालना है यहां पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन कितनी होगी, ठीक है। तो इस केस के अंदर आपको एक और चीज गिवन होगी, दैट इज पीके गिवन दे रखी है, तो आप के निकाल सकते हो। तो इसकी जो के की वैल्यू होती है दैट इज 1.8 इंटू 10 टू पावर -5 के करीब, ये है इसकी, ठीक है। अब देखो यहां पे मैं के वाला फॉर्मूला अप्लाई करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, देखो के इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्केयर अपॉन 1 माइनस 0.1 अल्फा, सॉरी 1 माइनस अल्फा आएगा, दैट विल बी 1 माइनस अल्फा, ठीक है बेटा। क्या आ गया 1 माइनस अल्फा के साथ के इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्केयर अपॉन 1 माइनस अल्फा बेटा, क्लियर है। अब देखो इस केस के अंदर ये आ गया केस, यहां पे वैल्यू पुट करो बेटा, के की वैल्यू आपके पास है, ये फॉर्मूला है, लेकिन हम क्या लगाते हैं ओस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ, वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो वो क्या होता है, के इज इक्वल टू 0.1 अल्फा स्केयर, ठीक है। अब यहां से अल्फा अलग करता हूं बेटा मैं, तो मेरे पास फॉर्मूला है के ए अपॉन सी,
ये फॉर्मूला है देखो। तो यहाँ पे के ए क्या है, ये है, कंसेंट्रेशन कितनी है, पुट करो के ए की वैल्यू, के ए की वैल्यू 1.8 इंटू 10⁻⁵, कंसेंट्रेशन कितनी है 0.1। ठीक है बेटा, अगर इसको कैंसिल करोगे तो ये आ गया, अल्फा इज इक्वल टू यू विल हैव 18 इंटू 10⁻⁵। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, मैं क्या करता हूं यहाँ पे पॉइंट लगा लेता हूं बेटा, ताकि ये पार्ट जो है वो किस में आ जाए, इवन नंबर में आ जाए, 10⁻⁴ आ गई बेटा। क्लियर है। अब क्या करूंगा मैं, इसका तो सीधा आ गया 10⁻², स्क्वायर रूट है तो रूट ले लिया, और 1.8 का रूट क्या होगा बेटा, देखो 1.8 का रूट 2 से कम होगा, 2 का रूट क्या होता है, दैट इज 1.47414। तो 2 से कम करेंगे तो सपोज करो मैं अप्रोक्सीमेट लिखता हूं 1.34, वैसे इसकी एग्जैक्ट वैल्यू है 1.34। क्लियर है। तो हमारे पास अल्फा की क्या वैल्यू मिल गई बेटा, यहां से वी गेट अल्फा की जो वैल्यू है बेटा यहां से वो हमें क्या मिल गई, दैट इज 1.34 इंटू 10⁻⁻², ये अल्फा है। ठीक है, और अगर परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे बेटा इसको तो अल्फा आ जाएगी 1.34% डिसोशिएट हो रहा है। तो देखो पता चल गया ना कि 1.34% डिसोशिएट हो रहा है, मतलब 2 से कम डिसोसिएशन हो रही है, और 2 से कम डिसोसिएशन हो रही है तो इसका मतलब वीक एसिड है, जिसके लिए हम ओस्टवाल डाइल्यूशन लॉ एप्लीकेबल लगा सकते हैं बेटा। क्लियर है। तो यहां से हमने पहली टर्म कैलकुलेट कर ली एंड दैट इज अल्फा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहां से आ गई। नाउ नेक्स्ट हमारे पास जो वो है वो निकालना है हमें H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। तो H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन हमें यहां से मिलेगी बेटा। ठीक है, तो क्या आ गया देखो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू 0.1 अल्फा। तो 0.1 इंटू 1.34 इंटू 10⁻⁻² एंड दैट इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻⁻3। ये H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन है। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन बेटा। क्लियर है। H पॉजिटिव आयन क्या आ गई 1.34 इंटू 10⁻⁻3 का केस आ गया बेटा। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। डन बेटा। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द पीएच। अब आपको पीएच कैलकुलेट करनी है बेटा। ठीक है, तो पीएच के लिए क्या लगाओगे, वैसे तो आपको पीएच पहले भी कैलकुलेट कर सकते थे, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ pKa। मैं इसको रब करता हूं पहले, फिर आपको दिखाता हूं आगे फॉर्मूला कैसे एप्लीकेबल होगा वहां पे। देखो बेटा, अब पीएच की बात कर रहे हैं हम लोग, तो पीएच का फॉर्मूला लगाते हैं यहाँ पे वीक एसिड के लिए। तो पीएच इज इक्वल टू हाफ कंसर्ट pKa। pKa कितनी बार 4.74 माइनस लॉग सी, कंसर्ट कितनी थी बेटा 0.1। कंसंट्रेशन में 0.1 लेके चल रहे थे ना इसकी। क्लियर बेटा केस, ये आ गया। अब यहाँ पे चेक करो, हाफ 4.74 माइनस इसको लिख सकता हूं 10⁻⁻1। ठीक है बेटा, तो कितना आ गया, हाफ 4.74 माइनस माइनस प्लस log 1, ये कितना आ गया, हाफ 5.74 एंड अगर 2 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 2 जा 4 2 8 16 2 7 जा 14। तो pH कितनी आ गई बेटा 2.87। दिस इज द pH ऑफ दिस 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। और बेटा देखो ये हमारे पास एक वीक एसिड है, और वीक एसिड की pH हम ऐसे निकालते हैं। अगर इसी की जगह पे 0.1 मोलर, सुनो ध्यान से, वैसे तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं लेकिन आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि अगर यहां पे दिया होता 0.1 मोलर HCl बेटा,
ठीक है, और आपसे उसकी पीएच पूछी होती तो HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन मिलते बेटा वहां से। तो यहाँ पे कितनी थी 0.1, इनिशियली 0 ये स्ट्रॉन्ग एसिड है इसलिए 0 हो जाएगी इसकी 0.1 और 0.1 बेटा। क्लियर है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं pH इज इक्वल टू माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो pH इज इक्वल टू माइनस लॉग 0.1 बेटा। तो pH इज इक्वल टू कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 1। देखो दिस इज द डिफरेंस। अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl और उसकी कंसेंट्रेशन 0.1 मोलर है तो उसकी pH 1 आएगी। अगर हमारे पास वीक एसिड है 0.1 मोलर तो उसकी pH हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 2.87 या नियरली इक्वल टू 3 आएगी। मतलब वो स्ट्रॉन्ग एसिड शो भी कर रहा है pH वाला, लेकिन ये वीक एसिड या मॉडरेट एसिडिक फॉर्म में शो कर रहा है बेटा। क्लियर है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, pH, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, pKa, कंसंट्रेशन कैलकुलेट करते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर केस। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस बेटा। अब बात करते हैं यहां पे डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। देखो बेटा सेम लाइंस के ऊपर है ये, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। वीक बेस के लिए क्या होगा, ठीक है। अब यहां पे हमें वीक बेस कंसीडर करना है बेटा। कोई भी वीक बेस हो गया तो हमने ले लिया यहां पे लेट द वीक बेस बी BOH लेके चल रहे हैं। क्या कंसीडर चल रहे हैं हम लोग, BOH वीक बेस है। क्लियर। अब देखो इस BOH के अंदर वीक बेस है तो ये फुली डिसोशिएट नहीं होगा बेटा, इट विल गिव यू B पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन बेटा। क्लियर है। अब इसके लिए डिसोसिएशन कांस्टेंट लिखो, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस दैट विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ B पॉजिटिव आयन, concentration of OH negative ion upon concentration of BOH। concentration आ गई कितनी, BOH। डन। अब देखो ये केस हमने शो कर दिया था यहाँ पे। अब हम क्या कहते हैं यहाँ पे आगे अगर मूव करें बेटा हम लोग तो B पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन एंड BOH का केस आएगा बेटा। ठीक है। अब आपको पता है कि फुली डिसोशिएट तो नहीं होते हैं, इसलिए हम क्या लिखते हैं दोबारा से बेटा, BOH B पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। ठीक है। यहां पे क्या होगा, इनिशियल क्या होगा इसकी, इनिशियल कंसंट्रेशन C है, इनकी 0 एंड आफ्टर टाइम T, आफ्टर T टाइम C माइनस C अल्फा से C अल्फा एंड C अल्फा। यहां पे Ka क्या है बेटा, देखो हियर Ka इज सॉरी Kb जो है यहां पे वो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर बेस है बेटा। ठीक है। एंड अल्फा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ठीक है, वो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। क्लियर। अब आगे देखो, अब हम ये वाली जो वैल्यूज हैं ये कहां पुट करेंगे, इस इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी 1 इक्वेशन बेटा। मैं इसको रब करता हूं पहले, फिर हम आगे मूव करते हैं।
देखो बेटा, हम फर्स्ट इक्वेशन में यूजिंग वन इक्वेशन पुट करते हैं। यूजिंग वन क्या आ गया हमारे पास, के बी इज इक्वल टू सी अल्फा सी माइनस सी अल्फा। ये सारी वैल्यू हमने इसमें पुट कर दी बेटा, क्लियर है। तो अब क्या होगा हमारे पास, देखो वी गेट के बी इज इक्वल टू सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है बेटा, ये हम बता चुके हैं पहले, दिस इज ओस्टवर्ड डिसोसिएशन लॉ के अकॉर्डिंगली है, डिसोसिएशन लॉ, ठीक है बेटा। अब हम कहते हैं इफ concentration of base is very less, in fact if alpha is very less than 0.02 or less than 2% बेटा, less than 2%, 0.02 और less than 2%, अल्फा अगर इतना कम है, डन, तो क्या होगा, then we can write 1 minus alpha is approximately equal to 1, because अल्फा की वैल्यू जो है वो 1 से काफी कम है बेटा, ठीक है। तो जो इक्वेशन है हमारे पास ओस्टवर्ड डाइल्यूशन लॉ वाली, सेकेंड इक्वेशन सोच सकते हैं इसको, तो फ्रॉम सेकेंड वी गेट के बी इज इक्वल्स टू सी अल्फा स्क्वायर एंड दिस इज थर्ड। यहां से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, दैट विल बी के बी अपॉन सी बेटा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना बेटा, देखो यहाँ पे, नाउ इन दिस बेस कंडीशन वी हैव OH नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन, हमारे पास OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन दे रखी है। अब उस OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन की हेल्प से वी कैन कैलकुलेट POH। अब पहले कैलकुलेट करो कि OH नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं, तो यहां पे आ गया कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन विच इज इक्वल टू सी अल्फा। अब सी अल्फा में आपको पता ही है कि सी इंटू अंडर रूट ऑफ के बी अपॉन सी विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के बी इंटू सी बेटा, कॉन्सेंट्रेशन ये आ गई। अब आप निकालो POH, अगर आपके पास OH नेगेटिव आयन की कॉन्सेंट्रेशन है तो यू कैन कैलकुलेट POH वेरी इजीली, तो दैट विल बी माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन, ठीक है। यहां पे वैल्यू पुट करो, माइनस लॉग KB इंटू सी का हाफ। अब इसको सॉल्व करो हटा के, POH इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग KB प्लस लॉग C बेटा, क्लियर है केस, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करोगे फर्दर उसी तरीके से, तो ये आ जाएगा लॉग PKB माइनस लॉग C, सॉरी PKB माइनस लॉग C। तो POH जो बन रहा है बेटा फॉर्मूला फॉर वीक बेस, अगर आपको निकालनी है तो PKB और कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। कंसंट्रेशन जो है बेटा, दैट यू मस्ट नो दैट टर्म, देन यू कैन इजीली कैलकुलेट POH। क्या निकाल सकते हो बेटा, POH निकाल सकते हो वहां से कि क्या आएगी। Once you calculate POH from there, you can easily calculate pH। आप pH भी निकाल सकते हो बेटा, ठीक है, क्योंकि हम ये कर चुके हैं। देखो अगर आपसे कोई पूछे कि इस वाले बेस की pH कितनी होगी, POH की वैल्यू जो भी आए बेटा, ठीक है,
पीओएच की वैल्यू जो भी आए, हमें पूछना है पीएच कितनी होगी। अब देखो जितनी पीओएच की वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये भी याद रखना बेटा। देखो मैं आपको लिखा देता हूं पॉइंट, यहाँ पे सेम केस आते हैं, यहाँ पे भी बेटा पॉइंट जो आते हैं। पहला केस क्या है, के ए, कहते हैं हम हायर वैल्यू ऑफ के ए stronger will be the acid, stronger will be the base। जितनी के ए की वैल्यू ज्यादा होगी उतना स्ट्रॉन्गर बेस होगा बेटा, ठीक है। सेकंड क्या है, देखो बेटा के ए नहीं बेटा, के बी, सॉरी माय मिस्टेक, के बी बेटा, ठीक है। सेकंड, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, इट इज independent of concentration, pressure, impurities, इन सबसे इंडिपेंडेंट होगा बेटा। एंड इट डिपेंड्स ओनली, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर ओनली बेटा। और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इसकी वैल्यू भी क्या होगी बेटा, दैट विल बी फिक्स्ड, वो फिक्स वैल्यू होगी, क्लियर। इसी तरीके से अगर हम पी के बी की बात करें तो स्मॉलर वैल्यू ऑफ पी के बी गिव्स स्ट्रॉन्गर है बेस। जितनी पीकेबी की वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा। इन द सेम मैनर जितनी पीओएच की वैल्यू कम होगी उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। वो कैसे, देखो बेटा, ठीक है। अब मैं यहां पे आपको बेस के लिए पीएच निकालना सिखाता हूं, ठीक है। आपको आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर तो याद है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, देखो बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, देखो that was H positive OH negative ion concentration is equal to 10 raised to power minus 14। यहीं से हमने एक वैल्यू बनाई थी बेटा, pH प्लस POH was equal to 14, ठीक है। अब POH की जगह हमें pH लिखना है बेटा, तो क्या लिखना होगा आपको, देखो POH is equal to 14 minus pH, ये पुट कर दो बेटा वैल्यू यहाँ पे, you have to put that value over here। तो क्या आ गया, मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल देता हूं, then we will use this equation, that is equation number 4। तो using this in equation 4, इक्वेशन 4 में इसका यूज करो बेटा, तो देखो क्या मिलेगा आपको, you will get 14 minus pH is equal to half pKb minus log C। What you have to do over here, nothing, आप इसको इधर शिफ्ट करो और इसको इधर ले जाओ, तो pH is equal to क्या आ गया, 14 minus half pKb minus log C। ये आपके पास केस मिल गया बेटा। देखो इस तरीके से किसी भी बेस की पीएच भी आप निकाल सकते हो, 14 माइनस करके बेटा, 14 माइनस हाफ pKb माइनस log C, दिस इज द फॉर्मूला। क्लियर है केस बेटा, ये क्या हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया है जिसकी हेल्प से हम पीएच कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। मुझे
श्वास है, शायद आपको ये क्लियर हो गया होगा बेटा। क्लियर है? तो जल्दी से नोट करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बेटा। और ठीक है, चलो देखो बेटा, हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक बेटा। देखो बेटा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट बेटा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है बेटा। ठीक है, ये होता क्या है पहले आपको बताऊंगा मैं। इफ two non-reacting electrolytes are present in the solution, then the dissociation of weak electrolyte is suppressed by strong electrolyte having कॉमन आयन। देखो ये कॉमन आयन इफेक्ट है। अगर कोई दो नॉन रिएक्टिंग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं और उनके पास एक कॉमन आयन है बेटा, तो जो उनमें से स्ट्रांग होगा ना, वो अपने से वीक वाले की डिसोसिएशन को सप्रेस कर देगा, मतलब दबा देगा। जो उसकी पहले डिसोसिएशन वैल्यू प्योर वाटर के अंदर आ रही होगी जब वो अलोन था बेटा, वीक एसिड या वीक बेस, वो उस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में नहीं आएगी। दैट इज व्हाट कॉमन आयन इफेक्ट। अब देखो कॉमन आयन इफेक्ट को समझने का एक और तरीका है बेटा। बहुत तरीका क्या, देखो सपोज करो कि क्लास में कोई दो बच्चे हैं बेटा, ठीक है ना, और वो दोनों बच्चे क्या है, अपनी अपनी शॉप खोल के बैठे हुए हैं। दे आर शॉप खोल के बैठे हुए बेटा। क्लियर, कहीं पे भी उन्होंने शॉप लिया और गांव में कहीं शॉप है उनके पास और उसको खोल के बैठे हुए हैं, ठीक है। और उनसे उनकी अर्निंग जो है बहुत ज्यादा अच्छी अर्निंग हो रही है, बहुत अच्छी अर्निंग है। और दोनों की क्या कर रहे हैं बेटा कि आराम से अर्न करते हैं अपना और मजे करते हैं। लेकिन एक की जो शॉप है बेटा वो है टेलर की, और दूसरे की जो शॉप है बेटा वो है आपके पास किराने का स्टोर, जिसमें आपको चावल, गेहूं, दाल, चाय पत्ती, चीनी, इस तरह की चीजें मिलती है।
अब क्या हुआ देखो बेटा, काफी सालों तक उन्होंने बहुत पैसा कमाया और दोनों आराम से पैसा कमाते रहे बेटा। अब कुछ दिन बाद क्या हुआ, उनके विलेज जो उसका गांव था जहां पे वो रहते थे, उसके पास आके सपोज करो किसी बड़े बंदे ने क्या कर दिया, शॉपिंग मॉल खोलने की तैयारी कर ली बेटा। ठीक है, अब जब शॉपिंग मॉल खोला उन्होंने, ठीक है, शॉपिंग मॉल ओपन हुआ, ओपन होने के बाद बेटा उसमें चीजें रखी गई, तो उसमें देखा गया शॉपिंग मॉल में ज्यादातर जो चीजें रखी गई थी वो घर से रिलेटेड थी बेटा। मतलब उन्होंने रखा ही शॉपिंग मॉल, जो दुकान बड़ी खुली, जो बड़ी दुकान खुली, ठीक है, जो अमीर लोग थे उन्होंने दुकान खोली तो बेटा क्या हुआ, वहां पे जो सामान रखा गया रखा ही किराने का सामान बेटा, और कोई सामान वहां पे नहीं रखा गया, किराने के अलावा कोई और सामान नहीं रखा गया। अब क्या हुआ, जितने भी शॉपिंग मॉल वाले थे बेटा वो अमीर लोग थे, वो क्या करते थे, बहुत सस्ते रेट्स पे वो किसानों से, फार्मर से जाके वो सामान खरीद लेते थे। लेकिन जो दुकानदार था, जो पहले बच्चा दुकान चलाता था अपनी गांव के अंदर बेटा, अपने विलेज के अंदर, वो जो उसके पास सामान पहुंचता था बेटा, वो उसके एक या दो से ज्यादा जरिए थे। तो हर एक बंदे का टैक्स लगा लगा के उसके जो सामान था उसकी वैल्यू जो थी थोड़ी सी ज्यादा हो जाती थी, और शॉपिंग मॉल वालों ने उसी चीज की वैल्यू कम कर दी बेटा। अब क्या हुआ, कोई बड़ी मछली बाजार में आई है, अगर आपको सोचो कि अगर वही सेम चीज आपको किसी जगह से 10 रुपए की मिलती है और वही सेम चीज किसी जगह से आपको 8 रुपए की मिल रही है, तो आप 8 रुपए वाली चीज लोगे बेटा। तो जाहिर सी बात है, ह्यूमन नेचर है बेटा कि हम जो सस्ती होगी और सेम है वही परचेज करेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जब ये शॉपिंग मॉल खुल के तैयार हो गया और वहां पे चीजें बिकने लगी बेटा, सेल शुरू हो गई वहां पे, तो क्या हुआ कि वहां पे फिर सारे लोग जो थे, जो उस लड़के से सामान खरीदते थे, वो सारे किधर मूव कर गए, शॉपिंग मॉल की तरफ बेटा। ठीक है, तो अब एक बड़ी मछली जब आई बेटा, तो उसने क्या कर दिया, उस छोटे बच्चे की जो सेल थी बेटा, जो डेली की सेल थी, उसको डिक्रीज कर दिया। किसके, जब तक वो बड़ी मछली, जब तक वो शॉपिंग मॉल वहां पे था नहीं, तब तक उसकी सेल अच्छी चल रही थी बेटा, उसकी डिसोसिएशन हो रही थी। अगर वीक एसिड प्योर वाटर में था तो उसकी डिसोसिएशन हो रही थी, और उसकी डिसोसिएशन काफी अच्छी हो रही थी। लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्ग एसिड हमने डाल दिया उसके अंदर, तो क्या हो गया, और दोनों के अंदर कॉमन आयन हो गया, तो कॉमन आयन की वजह से उसकी जो डिसोसिएशन थी वो क्या होगी बेटा, दब गई। मतलब अब जो एसिड है वो डिसोसिएट ज्यादा होगा, स्ट्रॉन्ग वाला एसिड, और वीक वाले एसिड की जो डिसोसिएशन प्योर वाटर में थी अलोन, उतनी भी नहीं हुई बेटा। लेकिन देखो ये कब होगा, जब उन दोनों के बीच में कोई कॉमन आयन है। लेकिन जो टेलर की दुकान खोल के बैठा था लड़का बेटा, जो दोस्त था उसका जिसकी अपनी टेलर की दुकान थी, उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, बिकॉज उस शॉपिंग मॉल में और उस टेलर की दुकान के बीच में कोई भी चीज कॉमन नहीं थी बेटा। तो दैट पर्टिकुलर इफेक्ट इज नोन एज कॉमन आयन इफेक्ट। इसको हम कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है। तो ये होता है कि अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ में, तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा बेटा उसकी डिसोसिएशन जो होगी दैट विल बी सप्रेस्ड बाय द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेटा। ये हम अब प्रूव करने की कोशिश करते हैं, विल ट्राई टू प्रूव इट कि किस तरीके से सप्रेस होती है और क्या केस होता है बेटा। ठीक है, तो इसका एक ही तरीका प्रूव करने का बेटा, एंड दैट इज एग्जाम्पल। मैं आपको एग्जाम्पल लेता हूं यहाँ पे। अब देखो एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, तो मैं आपको शो करके दिखाऊंगा। देखो एक एग्जाम्पल है 0.1 मोलर एसिटिक एसिड इन प्योर वाटर, जिसकी पीके की वैल्यू 4.74 है, के की वैल्यू 1.8 इंटू टेन टू पावर -5 है बेटा। जब हमने कैलकुलेट की थी इसकी वैल्यू, तो आपको याद है बेटा 1.34% और 1.34 इंटू टेन टू पावर -2 डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आ रहा था इसका। ठीक है, एंड कंसंट्रेशन कितनी आ रही थी एक्स पॉजिटिव आयन की, दैट वाज 1.434 इंटू टेन टू पावर -3 मोलर, एंड द पीएच वाज अराउंड 2.87। ये आ रही थी when this was alone, this weak acid was alone in water बेटा। ठीक है, अब देखो इसको आपको ध्यान में रखना है, मैंने क्यों लिखा है यहाँ पे, ताकि आप कंपैरिजन कर सको कि क्या होता है वहां पे। ठीक है, अब मैं एग्जांपल ले रहा हूं, देखो बेटा
बी। मैंने क्या कर दिया, 0.1 मोलर एसिटिक एसिड को मिक्स कर दिया 0.2 मोलर CH3COO Na के साथ। ठीक है, ये सॉल्ट है, दिस इज सॉल्ट बेसिकली। डन। अब देखो मैं क्या करता हूं यहां पे, अब हमारे पास एक सॉल्यूशन के अंदर दो कंपाउंड है, तो यहां पे जो सॉल्ट दे रखा है CH3COONA, तो सॉल्ट क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, और वो क्या होंगे बेटा, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं। दैट इज व्हाई आई हैव नॉट पुट रिवर्सिबल साइन ओवर हियर। तो इसकी कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.2 इनिशियली, फिर 0.0। मैं मार्कर चेंज करता हूं, 0.2 बेटा, इसकी क्या है बेटा 0.2, इसकी क्या है 0.0। अब देखो बेटा, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसके 0.2 एंड 0.2 आएगी बेटा। डन। अब देखो ये तो हो गया एक केस, इसमें फर्स्ट केस हमने शो कर दिया जो सॉल्यूशन के अंदर था। सेकंड देखो, सेकंड क्या है, सॉल्यूशन के अंदर यू हैव CH3COOH, एसिटिक एसिड भी है, ये भी डिसोशिएट हो रहा है CH3CO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी है, 0.1, दिस इज 0.0 बेटा, और आफ्टर टाइम t इट विल हैव 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, दिस इज 0.1 अल्फा एंड 0.1 अल्फा। वैसे ही डिसोशिएट किया जैसे पहले हो रहा था बेटा। अब देखो यहाँ पे Ka वैल्यू जो होगी दैट विल बी एप्लीकेबल इन दिस केस, इस केस के अंदर Ka वैल्यू एप्लीकेबल होगी एंड दैट विल बी कंसंट्रेशन ऑफ CH3CaOH नेगेटिव H पॉजिटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH बेटा। ये यहां पे एप्लीकेबल होगी क्योंकि वीक एसिड है, और उसके लिए हम यही फॉर्मूला लगाएंगे इफ यू वांट टू कैलकुलेट सर्टेन थिंग्स फॉर दैट एसिड। डन। लेकिन अब हमें यहां पे कंसंट्रेशन जो है वो देखनी है किस तरीके से। देखो हमें निकाली इसकी कंसंट्रेशन बेटा, तो CH3COO नेगेटिव आयन की कंसंट्रेशन 0.1 अल्फा यहां से है, और देखो ये कॉमन है ना बेटा, तो सॉल्यूशन के अंदर दोनों की वजह से कंसंट्रेशन होगी, दैट इज 0.2 बेटा। अब देखो पॉइंट अल्फा जो है वो बहुत छोटा है बेटा, कितना है हमारे पास, दैट इज इक्वल टू 1.34 इंटू 10⁻⁻²। अगर आप करोगे तो 0.01, तो 0.01 करोगे तो 0.002 1 आ जाएगा बेटा, तो दैट इज वेरी वेरी लेस देन दिस। तो इसलिए क्या करेंगे, फॉर्मूला ऑफ अप्रोक्सीमेशन लगा के हम कि ये जो वैल्यू आएगी बेटा दैट विल बी वेरी 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 लेस देन दिस 0.2, तो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2। कंसंट्रेशन जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी वो उसकी यहां से आएगी क्योंकि इसकी वैल्यू तो बहुत कम है, तो ये जो एसिटेट आयन देगा बेटा वो बहुत कम एसिटेट आयन होंगे वहां पे, इसलिए हमने उसकी वैल्यू क्या लिख दी, 0.2 लिख दी बेटा यहां पे इस तरीके से। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब देखो H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन कितनी है बेटा, 0.1 अल्फा ही है क्योंकि ऊपर कोई H पॉजिटिव आयन है नहीं, एंड कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड CH3COOH दैट इज आल्सो 0.1 माइनस 0.1 अल्फा, ये आ गया। डन। अब देखो यहां पे भी हमारे पास Ka की वैल्यू, Pka की वैल्यू गिवन है बेटा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये आ गया केस, अब उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं इसमें बेटा, तो Ka इज इक्वल टू, ये ऊपर आ गया 0.2 इंटू 0.1 अल्फा डिवाइड बाय 0.1 माइनस 1 अल्फा बेटा, कैंसिल हो गए एंड वी आर लेफ्ट विद 0.2 अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा बेटा, ठीक है। ये आ गया Ka की वैल्यू। अब यहां पे हम Ka के केस के अंदर जो भी Ka की वैल्यू आएगी बेटा यहां पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम थ्योरी ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा लेते हैं यहाँ पे। सपोज करो इफ यू अप्लाई ओस्टवाल्ड डाइल्यूशन लॉ ओवर हियर, तो क्या देगा यहाँ पे, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.2
अल्फा। अल्फा कितना आ गया देखो 1, अल्फा आ गया बेटा 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाय 0.2 बेटा। अल्फा स्केयर नहीं है, सिर्फ अल्फा है वहां पे, तो आप इसको काट देना जैसे, तो क्या आ गया 9 इंटू 10⁻⁻5। ठीक है, देखो बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जब वीक एसिड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के साथ प्रेजेंट है तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो कितना कम हो गया बेटा। अगर आप इसको परसेंटेज में निकालोगे तो दैट विल बी 9.0 इंटू 10⁻⁻3%। देखो बेटा 10⁻⁻3% है, मतलब इसकी जो परसेंटेज है दैट इज 0.009% हो रहा है। देखो जब वो अकेला प्रेजेंट था तो उसकी डिसोसिएशन 1.34% तो हो रही थी, लेकिन जब उसके अंदर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आ गया तो वहां पे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन देखो कितनी कम हो गई है। और ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम क्यों हुई है? बिकॉज वहां पे एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है बेटा, क्योंकि वहां पे क्या है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है। क्लियर है? इस तरीके से हमने अल्फा की वैल्यू निकाली। नाउ विल कैलकुलेट द कंसंट्रेशन बेटा। हम कंसंट्रेशन कैलकुलेट करेंगे। मैं ये रब करता हूं ऊपर वाला केस ताकि आप इससे कंपेयर कर सको। देखो अब हमारे पास क्या है, H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन, दैट विल बी इक्वल टू C अल्फा 0.1 अल्फा। तो 0.1 इंटू अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 9 इंटू 10⁻⁵ बेटा। ये आई थी अल्फा की वैल्यू, यस दिस वाज द अल्फा वैल्यू। ठीक है, तो ये कितनी आ गई बेटा 9 इंटू 10⁻⁶। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट पीएच। अब हमें पीएच निकालनी है यहाँ पे। ठीक है, H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन आपको पता है और हमने निकाल लिया यहां से H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। अब जब आप इसकी pH निकालोगे, when you are going to calculate the pH of this particular solution, तो what will happen with the pH? That will be 10⁻⁻H पॉजिटिव आयन। ये लगा दो कंसंट्रेशन, -6। ठीक है ना, दैट विल बी कितने देगी हमारे पास -6। तो क्या आ गया ना माइनस, ओके बाहर रख लिया मैंने, log 9 प्लस log 10⁻⁻6 बेटा। ठीक है, और ये आ गया माइनस log मतलब 3 का स्क्वायर माइनस log 6 log 10। ये कितना आ गया, दैट विल बी स्क्वायर है तो 2 इंटू 0.4771 माइनस 6। ठीक है बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 6। 4 माइनस 6 कितना होता है हमारे पास, सॉरी 4 नहीं 2 समथिंग आ रहा है ना बेटा। इसको मल्टीप्लाई करता हूँ पहले, फिर देखते हैं हम लोग। माइनस 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, एक 15, 2 2 जा 4 और एक 9 माइनस 6। इट विल बी 6 माइनस 0.9542 बेटा। तो ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 5.0 समथिंग बेटा। 4 लगा लो, ये आ गई पीएच विल बी 5.04 बेटा। तो देखो यहाँ पे हमारे पास पहले पीएच कितनी थी जब अलोन था 2.87, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ने इसकी डिसोसिएशन को इतना रोक दिया कि वहां से H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इतनी हाई नहीं मिल रही है कि हमारे पास जो पीएच है बेटा वो 5 पीएच काफी ज्यादा हाई है। पीएच जो कितनी कम आ रही है, इसका मतलब ये बहुत बहुत
वीक एसिड की तरह काम करेगा उस केस के अंदर। ठीक है ना। तो देखो हमने शो कर दिया कि किस तरीके से एक कॉमन आयन इफेक्ट होने की वजह से, कॉमन आयन होने की वजह से किस तरीके से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट की डिसोसिएशन को सप्रेस कर देता है, दबा देता है बेटा। क्लियर है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आप पढ़ते रहिए बेटा, इसको ध्यान से पढ़िए। थोड़े क्वेश्चंस मुश्किल आते हैं बेटा इनके, आप कंफ्यूज आपको करेंगे क्वेश्चंस, लेकिन आपको ध्यान से पढ़ना है और कोई भी डाउट हो तो आपको डाउट पूछना है। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।